हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस के क्राफ्ट कॉर्नर में। तो आज हम बनाएंगे 6 और 7 नंबर गोपाल जी के लिए पोंचो। ये हमने ऊन ली है और ये हमने 10 mm का हमने क्रोशिया लिया है। ठीक है, ये तो हम इससे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक नोट लगाएंगे। नोट लगाकर यहाँ पे चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 24 चेन, यानी कि 24 चेन बनाएंगे। ये हमारी एक हो गई, 2 और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दो चेन हमने बना ली है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो ये हमने 24 चेन बना ली है। 24 चेन बनाने के बाद इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करनी है। इस तरह से इसको हमें इसके साथ स्लिप स्टिच कर लिया और यहाँ पे हमें बनानी है 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बना ली। और 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था वहीं पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया होनी चाहिए। एक तो हमने चेन बना ली और 3 चेन वाली हमने चेन बनाई थी, एक उसका भी डबल क्रोशिया काउंट होगा और 2 डबल क्रोशिया हमने बनाना है। तो टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमारे 2 चेन निकाली और फिर उसी लूप के अंदर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3। यहाँ पे हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लिया और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चेन बनानी है। यहाँ पे हमें एक चेन बनानी है और चेन बनाने के बाद जो हमारी अब बाकी जो नीचे की जो चेन बच गई है उसके अंदर सभी चेन्स के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। जो पीछे वाला धागा है इसको साथ में रखते हुए सभी के अंदर हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, सभी चेन्स के अंदर। तो चलिए इतना करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 11 चेन्स के अंदर हमें 11 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से एक के बाद एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि इसके सेंटर तक जहाँ होता है हमारे 11 चेन होती है, जहाँ इसका सेंटर आएगा वहाँ पे हम सभी चेन्स के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो एकदम इसके सेंटर तक, यहाँ से यहाँ तक। देखिए इधर से यहाँ पे सेंटर आ रहा है, उधर और उधर से यहाँ पे सेंटर आ रहा है। तो चलो देखिए हम आपको गिन के दिखाते हैं कि कितने फंदे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमारे 10 फंदे हो गए। और एक जो डबल क्रोशिया वो हमें और बनाना है। इस तरह से हमें टोटल यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिएगा यहाँ पे। और जो हमारा 12वीं चेन है
वहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक चेन बनानी है। और जो 12वीं चेन है, 12वीं चेन के अंदर हमें क्या करना है, इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ हमने फर्स्ट टाइम हमें बनाया था 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से उसी लूप के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया। ठीक है। तो देखिएगा इतना हमने कर लिया। और अब हमें क्या करना है, आगे भी सेम वही पैटर्न रखना है हमें। जहाँ पे हमने 11 जो चेन है उनके अंदर हमने जो डबल क्रोशिया बनाए थे, सेम यही पैटर्न रहना चाहिए हमारा। इधर से भी हमारे 11 चेन आनी चाहिए। देखिएगा, तो इधर भी हम सब एक चेन निकालेंगे और फिर फर्स्ट चेन के अंदर हमें क्या करना है, एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह सभी चेन्स के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है। तो चलिए इतना करते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिएगा हमने यहाँ पे पूरे 11 डबल क्रोशिया बना लिए और इसके बाद हमें एक चेन बनानी है। और चेन बनाने के बाद हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। ठीक है। तो देखिएगा इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच करने के बाद जहाँ पे ये लूप है, तो अब हम नेक्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए हम धागे को यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे। ठीक है। इस लूप के अंदर जहाँ हमने पहले 2 चेन बनाई थी, अब हमें करना क्या है, 3 चेन बनानी है। और 3 चेन बनाने के बाद 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक हो गया और एक ये हो गया, एक चेन हो गई और 2 ये डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है और फिर हमें उसी लूप के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया करने हैं। देखिएगा, तो हमने इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक चेन बनानी है। और एक चेन बनाने के बाद जहाँ पे हमने जो नीचे वाली रो है वहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो लूप है, एक चेन बनाई थी 3 डबल क्रोशिया के बाद जो एक चेन बनाई थी वहाँ पे हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। और उसके बाद सेम पैटर्न रहेगा, सभी डबल क्रोशिया जो हमारा बनाया हुआ है नीचे वाली रो में, सेम वही पैटर्न हमारा ऊपर वाली रो में रहेगा। ठीक है। तो इसी तरह हम जल्दी इसको बना के आपको दिखाते हैं। इसमें सभी चेन्स के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया ही बनाना है। और जहाँ पे हमने एक चेन बनाई थी वहाँ पे हमें क्या करना है, 1 बार डबल क्रोशिया निकालना है। देखिएगा यहाँ पे इसी लूप के अंदर जहाँ पे हमने एक चेन बनाई थी, तो देखिएगा सेम पैटर्न रह गया। बस हमारे 2 फंदा एक्स्ट्रा हुए हैं, वो हमने साइड वाली लूप के ऊपर निकाले हैं। एक यहाँ पे, एक ये हो गया और दूसरी साइड इधर से हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। तो 2 हमारी लूप एक्स्ट्रा हो गए और सभी के अंदर हमें यही एक्स्ट्रा लूप बनाते जाना है। इसी से जो हमारा राउंड है हमारा, वो ऊपर से बड़ा होगा। ठीक है। तो नीचे हमारे 11 डबल क्रोशिया थे और जो ऊपर वाली रो है उसके अंदर हमने किए हैं 13 डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पे चेन बनाई, चेन बना करके एक ही चेन बनानी है। जो हमारे इधर जो बीच वाली लूप थी, 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, उनके बीच में हमें क्या करना है, 3 बार डबल क्रोशिया करना है। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है और अब हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो जो हमने इधर बनाया था सेम पैटर्न इधर रहेगा। एक चेन बनाई और जो हमारा बीच का जो ये लूप है वहाँ पे हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। ठीक है। जो हमने इधर बनाया है वही
सेम चीज़ इधर बनानी है। इधर भी हमें 13 बार डबल क्रोशिया करनी है। सभी जो राउंड हो गए हमारे, सभी राउंड के अंदर 2-2 बार 2-2 जो हमारे फंदे हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेम पैटर्न यही रहेगा। तो चलिए इतना बनाते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। हम इसे जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने ये जो राउंड है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एक चेन बनानी है और चेन बना करके जो हमारी जो 3 चेन वाला जो क्रोशिया है उसमें हमें क्या करना है, इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से देखिए 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से हमें आगे वाला राउंड बनाना है। अब हमें यह क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच करके और इस धागे को इस लूप के अंदर लेके आना है। और यहाँ पे आकर के क्या करना है, सबसे पहले 3 चेन बनानी है। एक 3 चेन हो गई और 2 हमारी डबल क्रोशिया हो गई। और फिर से 2 चेन निकालेंगे और 2 चेन निकालने के बाद उसी लूप के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना के जो फर्स्ट हमारी लूप है उसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारा वही सेम पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना बनाते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ के जो 5 राउंड है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिएगा हमने जो ये 5 राउंड है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिएगा अब हमें बनानी है इसकी बॉर्डर। 5 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें इसकी बॉर्डर बनानी है। तो बॉर्डर हमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक लूप उठा करके। जैसे मैंने ये लूप उठाया है, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना लिया। तो देखो एक हमने बना के दिखा दिया। और अब मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले हमने डबल क्रोशिया बनाया और डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 2 चेन निकाली। और 2 चेन निकालने के बाद जो फर्स्ट वाली हमारी चेन है उसमें हमें डबल क्रोशिया करना है, जैसे हमने किया है। और फिर हमें नीचे वाली चेन के अंदर वो सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर नेक्स्ट में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम इसकी बॉर्डर रेडी कर लेंगे। तो देखिएगा मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले हमें सिंगल क्रोशिया लेना है और सिंगल क्रोशिया निकालने के बाद हमें 2 चेन निकालनी है। 2 चेन निकालने के बाद जो हमारी फर्स्ट चेन है इसके अंदर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। और सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो हमारी ऊपर वाली चेन है उसको ज्वाइंट करने के लिए नीचे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। और इसी सेम पैटर्न में हमें हमारी जो बॉर्डर है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसकी बॉर्डर वो पूरी करते हैं। इसकी चारों तरफ बॉर्डर रेडी करेंगे। तो चलिए इतना करते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिएगा हमने इसकी जो चारों तरफ की बॉर्डर है वो रेडी कर ली है। और लास्ट में हमें आकर के इस तरह इस धागे को कट कर देंगे।
और कट करने के बाद इस धागे को हम दूर ले जाएंगे, इस तरह से लूप के अंदर लेके जाके इस तरह से इसको ले जा करके और नॉट लगाएंगे। इस तरह से नोट लगा ली और नोट लगाने के बाद हम इसको धागे को कट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो देखिएगा हमारा पोंचो है वो रेडी हो चुका है। देखिएगा कितना प्यारा बना है। और अब हमें बनानी है इसकी केप। ऊपर हम टोपी बनाएंगे। तो टोपी बनाने के लिए हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है और ऊपर से एकदम सेंटर में से हमें ये लूप उठानी है, यहाँ से और उठा करके हमें ये थ्रेड लेना है और थ्रेड लेने के बाद हमें यहाँ पे एक नोट लगानी है और नोट लगाने के बाद 3 चेन बनानी है और 3 चेन बना करके ये जो नीचे वाला धागा है इसको साथ में लेकर चलेंगे और इसके बाद जहाँ पे ये लूप है हमारी जो फंदे बनाए हुए हैं डबल क्रोशा वाले, उनके बीच में से लेना है। तो देखिएगा एकदम सेंटर में से लेंगे, इस तरह से। और यहाँ जो हमारे ये बीच वाला लूप है इनके बीच से लेना होगा, एकदम सेंटर में इनके बीच से। और फिर जो हमारे 3 बार जो हमने डबल क्रोशा बनाए हैं उनको छोड़ करके वहाँ से एक ही लूप उठानी है, इस तरह से। तो देखिएगा यहाँ से उठानी है, इसके एकदम सेंटर में से, यहाँ से। अब हमें यहाँ पे आगे भी डबल क्रोशा बनाना है। इसी तरह इस तरह पकड़ करके हम सेंटर देखेंगे इसका कि सेंटर कहाँ आ रहा है। और जहाँ हमने दूसरी साइड में हमने जितने डबल क्रोशा उठाए हैं उतने ही डबल क्रोशा इस साइड में उठाएंगे। अगर आप सेंटर से ले सकते हो तो सेंटर से ले लेना, नहीं तो आप इनको ये जो फंदे हैं हमारे इनको गिन भी सकते हो, गिन करके और इस तरह से डबल क्रोशा बनाते जाना है। ठीक है, तो देखिएगा हमने एक राउंड लगा लिया है, बस एकदम इसके सेंटर तक ही आएंगे। ठीक है, ये देखिएगा। और ये यहाँ पे इसके बीच से लेना है। तो मैंने क्या किया है, 8 फंदे एक साइड से उठाए हैं और 8 फंदे एक साइड से उठाए हैं। और जो बीच वाला हमारा जो हमने जो 3 डबल क्रोशे बनाए थे वहाँ पे मैंने एक ही फंदा लिया है, तो टोटल हमारे 9 फंदे हो गए। ठीक है, 9 जो बीच का फंदा है वो हमें बीच में ही रहने देना है। तो 8 एक साइड से उठाया और 8 एक साइड से उठाया है, 16 और एक बीच का जो टोटल हमारे 17 फंदे हमने उठा लिए। इसी तरह से अब हमें सेकंड राउंड बनाना है। इसी तरह इसको टर्न करके और 3 चेन बना करके और 3 चेन बना करके फिर से सभी चेन्स के अंदर हमें डबल क्रोशिया करते जाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए हमें इसके 4 राउंड लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इतना करते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिएगा हमने 4 राउंड कंप्लीट कर लिए और इस तरह से हमें क्या करना है, इस केप को ऐसे ऊपर से बंद करना है। तो हम इसकी उल्टी साइड करेंगे, इस तरह से उल्टी साइड करके
अगर आप चाहो तो इससे निडल से भी आप ये कर सकते हो, लेकिन मैं इसी हुक से बना रही हूँ। ठीक है, इसी हुक से मैं इसको उल्टा करके ऊपर से स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से एक एक चेन उठाएंगे दोनों साइड से, और इसमें हमें स्लिप स्टिच, जो हम स्लिप स्टिच करते हैं वो करते हुए हमें एंड तक आना है, इस तरह से। अब हमें इसको सीधी साइड कर देंगे। तो देखिए हमारी कैप भी बन के रेडी हो चुकी है, और धागे को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो हमारा धागा है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिएगा हमारी जो केप है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो देखिएगा ऐसे अगर आपको ये जो पोंचो है वो किसी और साइज़ में अगर आपको बनाना हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और चलो हमारी लाला जो पहन के रेडी हो चुके हैं। तो देखिएगा ये जो नई ड्रेस बनती है ना, उनको पहनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती हैं ये, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिएगा एकदम बैठे हैं राजा महाराजा बन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।